सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है कि इंडिया में 250 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं आयुर्वेद की। मैंने देखा कि 4.5 लाख प्रैक्टिशनर है। साल के 12,000 से ऊपर एस्टिमेटेड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में से। पर जैसे मैं मेरा ही केस देखूं तो मेरे केस में भी मैं मतलब गया इधर उधर आयुर्वेदिक इसमें। रिज़ल्ट मुझे तब मिले जब मैं आपके पास आया। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इतने सारे लोग होते हुए हैं और आयुर्वेद तो कुछ भी कर सकता है, ये आपने प्रूव किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है, कोविड के टाइम भी किया है, इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करके अलग अलग क्रॉनिक डिजीज़ में ठीक किया है आपने। तो मेरा खाली क्वेश्चन ये है सर कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा? अगर 4.5 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं इंडिया में, 12,000 से ऊपर लोग निकल रहे हैं साल के, और प्रैक्टिशनर मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ना, प्रैक्टिस नहीं, 4.5 लाख डॉक्टर्स हैं, 4.5 लाख डॉक्टर्स इंडिया में हैं, 12,000 निकल रहे हैं साल के, 250 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर भी सर रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे? सर रिज़ल्ट मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पेशेंट के अंदर चेंज जो है, पेशेंट को विश्वास क्यों नहीं आ रहा है सर? उसका आपने क्वेश्चन बहुत ऐसा किया है कि शायद इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी। मेरे आंसर से तो ज़रूर होगी जो मैं जवाब दूंगा। इसका मैंने भी बहुत दफ़ा सोचा है, और भी 2-4 पेशेंट है, उन्होंने भी मेरे से ये क्वेश्चन किया कि आयुर्वेद क्या है कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे सभी से। मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मगर जितना फिगर्स आप बता रहे हैं मेरे को नहीं पता था इतने। मैं तो इससे थोड़े से कम समझता था। जो आपने स्टडी करके आए हैं उनके लिए जो बताया, थैंक यू, आपने इतना बचाया कि 250 कॉलेजेस हैं और 4.5 लाख के करीब आयुर्वेद डॉक्टर हैं, और 12,000-13,000 एवरी मंथ एवरी ईयर जो है एजुकेट होकर निकले हैं। तो वो मेरे हिसाब से पहले भी एक दफ़ा मैंने कहा था कि अगर आयुर्वेद प्रॉपर तरीके से करने लग जाए लोग, तो हमें जितने लोग हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारे देश को बहुत सस्ता इलाज मिल सकता है आयुर्वेद के थ्रू। जितना आयुर्वेद का सस्ता इलाज है, एलोपैथी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, ट्रीटमेंट पे भी नहीं कर सकती। और आज की जो उसके लिए जो पैसा खर्चते हैं बेचारे गरीब लोग, तो एलोपैथी के जो हॉस्पिटल हैं उनमें जाने के लिए सोच भी नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत देर कर देते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। और कुछ लोग जो हैं, ये नहीं कि आयुर्वेद के डॉक्टरों को प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एलोपैथी के डॉक्टरों को भी है। उनको अगर नॉलेज है तो उनके पास मेडिसिन नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस सिस्टम करने के लिए वो होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जो कि आयुर्वेद के डॉक्टरों में जो मेरे को मिले हैं उसमें से 15-20% ऐसे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर मेरे को मिले हैं जो डायग्नोस वक्त से कर लेते हैं, डायग्नोस सही तरीके से कर लेते हैं, वात पित्त कफ को अच्छी तरह देख लेते हैं। बाकी लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटियों से निकलते ही वो डॉक्टर बन जाते हैं। उनको अंडर सुपरविजन किसी के काम करें तो उससे उनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिससे कि वो लोगों की और सेवा कर सकें और उनका अपना भी रोटी रोजी चले। कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, 5-6-7 साल 8 साल लगाता है, वो इसलिए नहीं लगाता कोई एक बैज लेकर आ जाएगा उधर से। और मेरी बात काफ़ी डॉक्टरों से हो चुकी है। मेरे डॉक्टर अरविंद है, डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर जोशी, इनके साथ मेरी बात होती थी। मैं उनको कहा था, यार बच्चों के गले में एजुकेशन के पट्टे मत लटकाओ, उनको प्रॉपर शिक्षा दो, उनको प्रॉपर शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो आयुर्वेद को समझ सके, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कर सके और बीमारी को ढूंढ सके, बीमारी को पहचान कर सके। जो इसलिए अभी तक अगर आप कहते हैं कि 4.5 लाख हैं, 4.5 लाख में से 10-20% ऐसे होंगे जो डायग्नोस अच्छी तरह कर सके, उनको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे होंगे, तो 20% से हमारा देश कवर नहीं हो सकता। 1,140 करोड़ की आबादी है, उसके हिसाब से बहुत कम है। ये नहीं कि वो जो सीखे हुए हैं वो हो नहीं सकते, उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो थोड़ी सी और मेहनत कर लें या गवर्नमेंट उनको हेल्प करे। इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। मैं गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहूँगा
कि भाई उनको आपने इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी, इतने बच्चे इतने पैसे खर्च के निकलते हैं। कुछ लोग तो मेरे को मिले हैं जो कहते हैं कि अब हम आयुर्वेद कर नहीं सकते थे, दे आर सेल्स पर्सन नाउ, वो दवाइयाँ बेच रहे हैं, दे आर नॉट सक्सेसफुल। एक दो नहीं, मेरा एक पेशेंट ही है, उसने मेरे को क्लियरली बताया, कहने लगा मेरे साथ के जितने लोग हैं उनमें से जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में सर्विस मिल गई वो तो रोटी खा रहे हैं, बाकी जो कोई और काम कर रहे हैं। यहाँ मेरे को 5-6 पेशेंट हैं मेरे जो आयुर्वेद के सीखे हुए हैं, जो कि जिन्होंने कहा मैंने आयुर्वेद सीखा है, तो उनके बाद वो कहते हैं हमने छोड़ दिया। मैं क्या क्यों छोड़ा? कहते हमें समझ ही कुछ नहीं आती। जब तक उनको समझ नहीं आती, जब तक वो डायग्नोज करना नहीं जानते, ये नहीं कि उनको मेडिसिन का नहीं पता, मेडिसिन तो बाद में डिसाइड करता है जब पे डॉक्टर आयुर्वेद का वैद्य जो है ये पहचान लेता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, तब वो मेडिसिन भी डिसाइड, उसने मेडिसिन सीखी होती है, उनको पता है कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या हर्ब्स हैं, क्या नहीं है। वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, उसकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे। अगर वो डायग्नोज करना भी सिखाया जाए उनको, जितना उनको आप हर्ब सिखाते हैं, बेशक 6 महीने 1 साल और लगाया जाए, या लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर अंडर किसी के सुपरविजन, जैसे एलोपैथी में सिस्टम है कि 2 साल डिग्री करने के बाद वो अंडर सुपरविजन काम करते ना किसी हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी तरह अगर आयुर्वेद में भी ये सिस्टम हो जाए तो हमारी आयुर्वेद बहुत तरक्की कर सकती है। आयुर्वेद में किसी बात की कमी नहीं है, किसी भी बात की कमी नहीं है। आयुर्वेद का सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आयुर्वेद को पहचानना है, आयुर्वेद के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिससे कि वो जो बच्चे जो बाहर निकलते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है उनसे कि वो इतना पैसा खर्च के निकलते हैं, वो फ्यूचर बनाने के लिए वो यूनिवर्सिटी जानी है, या 6-7 साल जिस बच्चे को आपने को अच्छी तरह एजुकेट नहीं कर सके, उसमें मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का भी कसूर है कि उनको नहीं पता होता कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या करना है। वो तो जब करते हैं तो उनको पता चलता है, वो उनका टाइम 6 साल निकल चुके होते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी अदारे हैं वो उनकी हेल्प करें और साथ में एक प्रोग्राम बनाएं कि 1 साल कम से कम किसी अंडर सुपरविजन जो काम जानते हैं उनके अंदर उनको कराया जाए, तब ये मसला हल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।